So hello viewers, welcome back to गुरु मंत्र क्लासेस लेक्चर ट्रायंगल्स लेवल 2। सो इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के हम हर एक एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम हर एक एक्सरसाइज के जो मतलब कि बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। वो सारे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने हर एक एक्सरसाइज के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट बना के मैंने एक पीडीएफ भी आपको मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दी क्वेश्चंस की इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी हम यहाँ पे वीडियो में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन एंड डायग्राम, क्योंकि एक्चुअली जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें डायग्राम नहीं पॉसिबल हो पाया, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। देन विल प्रैक्टिस अदर मटेरियल एक्सेप्ट एनसीईआरटी। इट कैन बी एग्जाम्पल आर.डी. शर्मा और एनीथिंग। ओके, मैं आपको एक बनाऊंगा अच्छे क्वेश्चंस की। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिखता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। इसमें दे रखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। सवाल ये हमें इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट AB इसके परपेंडिकुलर्स हैं BC और AD। अब ए परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये परपेंडिकुलर तो ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि BC और ये भी 90 होगा। देन हमें ये शो करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। हमें ये प्रूफ करना है कि इतना हिस्सा लाइन का बाइसेक्ट मतलब आधा करना है। एंगल बाइसेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल एंगल C है तो इसका आधा हो जाना, उस लाइन को बाइसेक्ट करना मतलब कि लाइन हाफ हो जाना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो BO है और AO है ये इक्वल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रूफ। सो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है फिगर हमें गिवन है वेयर BC and AD are perpendiculars। ठीक है, देन एंगल B एंड एंगल A इक्वल टू 90 एज परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये होती है। और AD इज इक्वल टू BC। क्या? AD इक्वल टू BC। सो अब हम लिखते हैं टू प्रूफ में हम लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB। प्रूफ। अब अगर पहले तो हम आपको पता है हमें ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय CPCT हम इतने हिस्से को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये नेमिंग भी ऐसी यहाँ पे भी ऐसे लिखना है। अगर आप कॉन्ग्रुएंट लिखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिख दिया AOD और COB, पर जब कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं तो आपने लिखा AOD एंड BOC, तो ऐसा नहीं लिखना आपको। यहाँ पे इन ट्राइंगल AOD एंड BOC मतलब इससे अगर आप कोई कॉन्ग्रुएंसी यहाँ चेक करें तो AO हमें BO की इक्वल प्रूफ करना है। एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ। ठीक है, तो ऐसी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ग्रुएंसी में। अब अगर देखो पहले तो DA इज इक्वल टू BC गिवन है, DA इक्वल टू BC गिवन है। ठीक है, देन DA इज इक्वल टू BC गिवन है। देन वी हैव ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। 90 है दोनों। ठीक है ना, सो ये जो 90 तो हम लिख सकते हैं एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90। अब आपको पता है कि जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है ये इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट। सो अब आप मेरे से पूछ लेंगे ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। सॉरी, मैं उस दिन एक कॉन्ग्रुएंसी मिस कर दिया था लेवल 1 के उसमें,
कि वो कॉन्ग्रुएंसी ये थी कि एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। देखिए उसमें होता क्या है, दो एंगल होते हैं और एक अलग साइड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये साइड नहीं, इस एंगल के साथ वाली साइड, दो एंगल ऐसे और एक ये साइड। सॉरी आई एम माई बैड, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। एक्चुअली इट्स माई फर्स्ट टाइम, आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन 9th क्लास एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग। सो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सो अब आगे बढ़ें तो अब हमें 3 चीज़ें कॉन्ग्रुएंटली प्रूफ करनी होती हैं वो करने के लिए। तो अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाय AAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपली AO इज इक्वल टू OB CPCT। CPCT अगर आपको भूल गया हो, 8th में सिखाया था, ये सबसे मेन चीज़ होती है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जिसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हेंस CD सेम चीज, बाइसेक्ट AB प्रूफ्ड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम इसमें गिवन है L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। मतलब कि L एंड M ये दोनों पैरेलल हैं, P एंड Q ये दोनों भी पैरेलल हैं। शो दैट, अब इससे हमें शो करना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। देखिए मैं हर क्वेश्चन में आपको अभी नहीं करके दिखा रहा हूँ एकदम प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन की, आपको प्रॉपर्ली ऐसी करनी है, क्योंकि अगर मैं हर एक में प्रेजेंटेशन करूँगा तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे होता है ना, आई स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है अपना। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन में भी दे देता हूँ प्रेजेंटेशन, फिर आगे से, क्योंकि अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो इस वजह से मैंने बोला था 10 क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर के मैं। तो 10 क्वेश्चन, 5 आज कराऊंगा, 5 कल, 5 क्वेश्चन वाली कल आ जाएगी। और हाँ 15 क्वेश्चन, सॉरी 5 के पेयर में 3 वीडियोज़ आएंगी। पहले 2 वीडियोस होंगी एक्सप्लेनेशन, या 1 वीडियो भी हो सकती है। देन 3 वीडियोस होंगी 5 क्वेश्चंस के पेयर में, ईच क्वेश्चन मतलब ईच वीडियो। इसमें पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या पता है, आप वापस बता देता हूँ। हमें ABC, ये छोटा ये ट्राइंगल, इतना हिस्सा, ये वाला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी। पहले हम लिखते हैं, गिवन क्या है, L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। टू प्रूफ क्या करना है, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, सॉरी मैं बट ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब इसमें एक जो चीज़ आपको दिख गई होगी AC, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब मैंने आपको जो ट्रांसवर्सल बताया था, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। जब ये लाइन पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो जो ये वाले पेयर्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम प्रूफ लिखते हैं अब अपना, एक सेकंड सॉरी, इसमें हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, नेमिंग आप डायरेक्टली यहीं से उठा सकते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, एंड ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल ABC एंड CDA AC इज इक्वल टू CA। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते AC इज इक्वल टू AC, आपको हमेशा लिखना है AC इज इक्वल टू CA। अगर AB है तो AB इज इक्वल टू BA कॉमन, फिर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DCA,
DCACAB, ठीक है. देन वी हैव DAC एंड ACB, ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर. क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA बाय एक साइड है, दोनों साइड्स के ऊपर दो एंगल हैं, साइड है उनके साथ उसी साइड पे दो एंगल हैं, तो ASA, दो एंगल बीच में साइड, ठीक है, बाय ASA, ठीक है. तो हमने प्रूफ कर दिया ये कि ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो ये ट्राइंगल है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है. सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. मतलब कि सॉरी मैं नेमिंग करना भूल गया, APBQ, ठीक है. एंगल है मतलब ये एंगल A, इसका L ये बाइसेक्टर है. एंगल ऐसा मतलब ये इतना हिस्सा इक्वल है, ठीक है. देन वी हैव BP एंड BQ और परपेंडिकुलर्स. BP ये वाला और BQ और परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90, ये 90. फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A. शो दैट ट्राइंगल APB एंड AQB आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब इतना हिस्सा और इतना ये ट्राइंगल आर इक्वल. BP इज इक्वल टू BQ, मतलब BP और इतना इसको इक्वल प्रूफ करना है, या फिर B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल A. इट्स दिस वन इन द सेम थिंग, ठीक है. सो नहीं, इट्स नॉट द वन इन द सेम थिंग, या वो तो हम आगे देख लेंगे. सो अब इसमें हमें पता है, प्रूफ लिखते हैं डायरेक्ट, बोलते जैसे कि सॉल्यूशन प्रूफ. सो आपको दिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड AQB. अब देखो इसमें एक पहले तो हमें गिवन है एंगल QAB इक्वल टू एंगल BAP गिवन. देन एंगल BQA इक्वल टू एंगल BPA ईच 90. और एक बात, जैसे कि अगर आप आपने यहाँ पे लिखा एक फॉर सपोज AQ इज इक्वल टू AP, पहले आपने ये वाला ट्राइंगल का हिस्सा लिखा फिर इस नीचे वाले का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते फिर आप नीचे लिख दिया BP इज इक्वल टू BQ. आपको पहले हर बार इस ट्राइंगल के हिस्से लिखने होंगे इस साइड और हर बार इसके इधर. मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर बार, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसके इधर लिख सकते हो स्टार्टिंग में और फिर इसके इधर, ठीक है. तो आपको वो याद रखना है. जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल QAB लिख दिया होता, ठीक है. सो अब मैं यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर सकता था कि मैंने यहाँ पे BAP और QAB लिख दिया तो मैं यहाँ पे BPA इधर लिखता, क्योंकि BPA इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये भी पहले यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है. ईच 90. देन AB इज इक्वल टू BA, कॉमन, ठीक है. सो ट्राइंगल APB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय AAS बाय AAS. सो अब हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू BQ बाय CPCT. हेंस प्रूव्ड. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है कि इन ट्राइंगल ABC, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. मतलब AD परपेंडिकुलर तो है ही BC के लिए और उसका बाइसेक्टर भी है, तो मतलब BD इज इक्वल टू BC और ये दोनों एंगल 90. शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमें ये शो करना है ये ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर इन विच AB इज इक्वल टू AC. मतलब हमें ये शो करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो चलिए प्रूफ करते हैं. ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. सो मैं लिखता हूँ प्रूफ. गिवन आप लोगों को लिखना होगा हर क्वेश्चन में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है.
सो इसमें इन ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल लेंगे हम ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक है। ये दो छोटे ट्राइंगल आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे आंखें इनकी याद रख, देख रहे हैं कैसे आंखें घूर रहे हैं आपको, तो ये ट्राइंगल्स आपको याद रखने हैं, ये हिंट होते हैं। किसी को समझ नहीं आता इसमें मैं क्या करूं, जहां दो ट्राइंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हिंट सबसे पहला मोस्टली यही होता है। सो इसमें हमें पता है कि बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, देन वी नो दैट एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी आर इक्वल। अब कैसे, ईच 90 है क्योंकि बाइसेक्टर है। देन वी नो ए डी इज इक्वल टू डी ए, क्या कॉमन, ठीक है कॉमन। सो अब इससे प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय, ये साइड थी, ये साइड और ये बीच का एंगल एस ए एस। अब जब ये एस से इक्वल प्रूफ हो गया तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी। देन हम लिख सकते हैं हेंस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओ सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम सो सॉरी। सो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल हेंस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने इसमें सिंपली क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव किया, फिर हमने ए बी ए सी को सी पी सी टी से किया, तो अब ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टू साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। सो हेंस प्रूव्ड। ये सॉल्यूशन आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें बी ई और एफ सी को इक्वल प्रूफ करना है। देखो जिसको ए प्रॉपर्टी, इसमें देखो प्रॉपर्टी लगती है, ये अगर आपको पता हो ना पता हो कि जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। पूछो कैसे, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स हैं ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट इक्वल साइड्स टू ऑपोजिट एंड, सॉरी माय बैड, मैं वापस बोलता हूँ, हो गया था जंबल हो गया था। सो इसमें जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास ये दो साइड हैं ऐसे ऐसे करके दो साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, तो जो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये आप याद रखना। चलिए अब इसमें हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, इतना ट्राइंगल लेना है, ये बी ई सी, ये और बी एफ सी, देखिए दिखा देता हूँ आपको कैसे, हाँ इतना ट्राइंगल, इतना हिस्सा ट्राइंगल का लेना है और सेम तरीके से इतना, ये दो ट्राइंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इससे ये ऑल्टीट्यूड्स इन ट्राइंगल के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। बी ई सी बी एक ऑल्टीट्यूड आ गया, बी एफ सी में एफ सी ऑल्टीट्यूड आ गया। सो इसमें हम लिखते हैं प्रूफ हमने लिखा, प्रूफ में हमने लिखा इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सो सी एफ बी, ठीक है। तो अब इसमें हमें एक तो पता है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सॉरी सांस पेश नहीं थी। फिर हम लिख सकते हैं ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये देखिए बी एंड ट्राइंगल्स ऑल्टीट्यूड हमें आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं 90 डिग्री। सो अब इसमें हम लिख सकते हैं एंगल
हाँ जी चलो, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ईच 90। फिर हम लिख सकते हैं बी सी आपको कॉमन दिख रही है, बी सी इज इक्वल टू सी बी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गई। सो ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब बाय ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ए एस। सो बी ई इक्वल टू एफ सी सी पी सी टी, सी पी सी टी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर में सब आपको समझ आ गए हैं क्वेश्चंस। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, इट विल बी मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड आर डी शर्मा। इट्स अ वेरी फेमस बुक, अगर आपको नहीं पता, विद गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और मैं आपको ये दोनों बुक्स आपको रेफर भी करूंगा। अगर आप ये दोनों बुक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 100 मार्क्स पक्के हैं, अगर आपको हर क्वेश्चन उसका आता है। सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।